नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से अवगत कराएगा। ये जानते हैं देश दुनिया की टॉप 20 खबरें। कोरोना संकट के बीच राहत भरी खबर, मरीजों का रिकवरी रेट 25% हुआ। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत भरी खबर दी है। मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 630 संक्रमित लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कुल रिकवरी रेट 25.1% पर पहुंच गया है। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर हुआ। करीबी लोग रहे मौजूद। मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अभिनेता ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में परिवार और कुछ करीबी लोग शामिल हुए। कल सुबह इस महान एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1718 नए मामले आए सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1780 नए मामले सामने आए हैं। कुल कोरोना पॉजिटिव मामले 33,050 हैं, जिसमें से एक्टिव कोरोना केस 23,651 है। पिछले 24 घंटों में 630 लोग ठीक भी हुए हैं। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को यूपी लाने की योजना बनाई गई। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। इस संबंध में गृह सचिव अन्य राज्यों की सरकारों से वार्ता कर रहे हैं। वापसी के लिए चरणबद्ध योजना बनाई जा रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस के 118 नए मामले आए सामने। राजस्थान में कोरोना के 118 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जोधपुर से 83, जयपुर से 21, अजमेर से 4, चित्तौड़गढ़ से 3, कोटा और टोंक से 2-2, अलवर 12 और धौलपुर से 1-1 केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2556 हो गई है। हरियाणा में कोरोना वायरस के 18 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में आज कोरोना वायरस के 18 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 329 हो गई है। 227 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार कोटा से छात्रों को जल्द घर वापस लेकर आएगी, बनाई गई रणनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार राजस्थान के कोटा से दिल्ली के छात्रों को जल्द घर वापस लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। बताते चले कि कोटा में तमाम राज्यों के बच्चे लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। सबसे पहले यूपी सरकार ने बसें भेजकर अपने छात्रों को वापस बुलाया था। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 22 नए केस आए सामने, आंकड़ा बढ़कर 557। कर्नाटक में 29 अप्रैल को शाम 5 बजे से लेकर 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक कोरोना के 22 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना मामलों की कुल संख्या बढ़कर 557 हो गई है, जिसमें 21 मौतें और 223 डिस्चार्ज शामिल हैं। फिलहाल राज्य में नए केस सामने आने का सिलसिला थम नहीं रहा। अनुपम खेर ने कहा, ऋषि कपूर से ज्यादा जिंदा दिल बेबाक इंसान नहीं देखा। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने ऋषि कपूर से ज्यादा जिंदा दिल, बेबाक, जोर जोर से ठहाके लगाने वाला, एक बच्चे जैसे जिज्ञासा रखने वाला इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। भगवान ने उनका सांचा बनाकर तोड़ दिया था। दुख इतना गहरा है कि आंसू निकल ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर को नमन करते हुए उन्हें प्रतिभा का पावर हाउस बताया। पीएम मोदी ने भी ऋषि कपूर के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, बहुआयामी, प्रिय और जीवंत ये ऋषि कपूर जी थे। वो प्रतिभा के पावर हाउस थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत को याद करूंगा। वो फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 71 नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस के 71 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1403 है, जिसमें 1051 सक्रिय मामले। अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। 321 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अहम बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। कोटा से छात्रों को वापस लाने के लिए पप्पू यादव ने भेजी 30 बसें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों को वापस लाने की अनुमति दे दी है। अब इसके बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने राजस्थान के कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने के लिए गुरुवार को 30 बसें भेजी हैं। इसकी जानकारी पप्पू यादव ने ट्वीट के जरिए दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन के हाथों की कठपुतली है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन के हाथों की कठपुतली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले डब्ल्यूएचओ के बारे में जल्द ही कुछ सिफारिशें लेकर आएगा, उसके बाद चीन के बारे में भी ऐसा कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस महामारी पर कहा कि डब्ल्यूएचओ ने हमें गुमराह किया है। तानाशाह किम जोंग की बहन संभाल सकती है उत्तर कोरिया की सत्ता। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की छोटी बहन किम यो जोंग देश की सत्ता संभाल सकती हैं। आपको बताते चले कि किम यो जोंग के भाई और तानाशाह किम जोंग उन के गंभीर रूप से अस्वस्थ होने की अटकलों के बीच दक्षिण कोरिया के विश्लेषकों ने इस बात पर दावा किया है।
अमेरिका में 24 घंटे में 2500 लोगों की मौत, कुल मरने वालों की संख्या 60,000 के पार। अमेरिका का कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। यहां पर 24 घंटे के भीतर 2502 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अभी तक कोरोना वायरस की चपेट में 10,38,045 लोग आ चुके हैं और मृतकों की संख्या भी 60,000 तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा किसी भी देश से बहुत अधिक है। डॉक्टर फॉसी का दावा, रेमडेसिविर दवा से 31% जल्दी ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। खबर यह है कि जिस दवा का इबोला खत्म करने के लिए बनाया गया था, वह कोरोना वायरस के मरीजों को भी ज्यादा जल्द ठीक कर रही है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दवा की सफलता से कोरोना को हराने के लिए हमें नई उम्मीद मिली है। शोएब अख्तर पर मानहानि का मुकदमा, पीसीबी के कानूनी सलाहकार का उड़ाया था मजाक। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कानूनी सलाहकार तफजुल रिजवी ने पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका है। शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब शो पर उनके खिलाफ कथित तौर पर अनुचित टिप्पणी की थी। वैसे भी शोएब अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, बाहर हुए ख्वाजा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2021 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए क्रिकेटरों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। वहीं लंबे समय तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहे उस्मान ख्वाजा को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। रणबीर कपूर पूरी नहीं कर पाए अपने पिता की आखिरी इच्छा। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से पूरे देश को गहरा सदमा लगा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ऋषि इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ऋषि कपूर मरने से पहले बेटे रणबीर कपूर की शादी देखना चाहते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। डॉक्टर्स ने बताया, आखिरी वक्त तक एंटरटेन करते रहे ऋषि कपूर। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने कैंसर से लंबे संघर्ष के बाद कल दुनिया को अलविदा कह दिया। गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद से वो अपने आखिरी वक्त तक हमेशा पॉजिटिव रहे। उनके डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का कहना है कि ऋषि ने उनको आखिरी वक्त तक एंटरटेन किया।